Now question number 13. The midpoints of the sides of a triangle ABC are the points DE and F. एक ट्राइंगल ABC है और इनके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं DE एंड F। तो AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E एंड CA का मिड पॉइंट है F। Now, given that the coordinates of DE and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3, DE के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5, 1, E के कोऑर्डिनेट हैं 6, 5 एंड F के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। हम अब अगर आप इन्हें इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करो तो देखो ये अगर AB लाइन है तो ये D है, D इनका मिड पॉइंट है। तो अगर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, D के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5 एंड 1। अब अगर हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हो, उसकी x वैल्यू निकालनी होगी तो दैट विल बी A की x वैल्यू B की x वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इनका सम। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब हमें D के लिए x की वैल्यू दी गई है विच इज 5, तो हम यहाँ पर 5 प्लेस कर देंगे। A के लिए x की वैल्यू हमने मानी है x1, B के लिए x की वैल्यू हमने मानी है x2। तो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स 2, इट विल बी 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम E के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। E के लिए x की वैल्यू ये होगी B के लिए x की वैल्यू और C के लिए जो x की वैल्यू है उनके सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। E की वैल्यू है 6, B के लिए हम मान चुके हैं x2, C के लिए हम x3 और y3 मान लेते हैं। सो इट इज x2 प्लस x3 अपॉन 2। तो यहाँ से x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 12। सिमिलरली F पॉइंट है A और C के बीच में, तो हम यहाँ से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। F के लिए x की वैल्यू होगी A की x वैल्यू प्लस C की x वैल्यू अपॉन 2। x की वैल्यू F के लिए है 0 और इट इज x1 प्लस x3 अपॉन 2, दैट मीन्स x1 प्लस x3 इक्वल 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है x1 प्लस x2 इक्वल 10, x2 प्लस x3 इक्वल 12, ये इक्वेशन 2 है। x1 प्लस x3 इक्वल 0, ये इक्वेशन 3 है। अगर हम यहाँ से x1 और x3 इसे सॉल्व करें, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 x1 प्लस x3 इज 0, x1 विल बी 0 माइनस x3 और माइनस x3, x1 और x3 एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हम x1 की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन 1 इज x1 प्लस x2 इक्वल 10। x1 की वैल्यू हमने अभी माइनस x3 निकाली है, तो माइनस x3 प्लस x2 इक्वल 10, ये हमने रिप्लेस कर दी। दैट मीन्स x2 माइनस x3 इक्वल 10। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई है। सिमिलरली जो आपके पास इक्वेशन 2 है वो क्या है, x2 प्लस x3 इक्वल 12। हम यहाँ इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से एक वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे हम यहाँ से फाइंड करें तो इट विल बी x2 इक्वल 10 प्लस x3, ये हम इधर x2 की जगह पर प्लेस कर देंगे। इट विल बी 10 प्लस x3 और ये x3 ऑलरेडी है तो x3 इक्वल्स 12। दिस विल बी 10 प्लस 2x3 इक्वल्स 12। नाउ 2x3 इक्वल्स 12 माइनस 10, इट विल बी 2, so x3 will be 1। अब x3 1 आने से आपको x2 माइनस x3, इस इक्वेशन से आप x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। प्लेस x3 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पर x2 प्लस x3 इक्वल 12, x3 की वैल्यू हमें 1 मिल गई है, तो x2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 12। So x2 will be 12 minus 1, it will be 11. And now we can find x1 also. x1 is equal to minus x3, x1 will be minus 1। तो आपके पास x1, x2, x3 सबकी वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से हम y1, y2 और y3 की वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। D के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी A का y कोऑर्डिनेट प्लस B का y कोऑर्डिनेट अपॉन 2। सो इट विल बी, अब D का y कोऑर्डिनेट इज 1, सो इट विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। दैट मीन्स यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी y1 प्लस y2 इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम E के y कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। E के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 5, सो इट विल बी y2 जो कि B का कोऑर्डिनेट है
and y3 जो c का कोऑर्डिनेट है उसका हाफ. So y2 plus y3 will be equal to 10. This will be equation number 2. Similarly we can do for f point. f के लिए y की वैल्यू है 3. So it will be y1 plus y3 upon 2. So from here y1 plus y3 will be equal to 6. This is equation number 3. अब हम इन्हें इसी तरह से रिप्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं y1, y2, y3 की वैल्यू. Now from equation 1 we can say y1 is 2 minus y2. y2 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और y1 की ये वैल्यू हम इधर रिप्लेस कर देंगे. So equation 3 becomes y1 की जगह पर हम रख देंगे 2 minus y2 plus y3 equals 6. It is 2 minus y2 plus y3 equals 6. It comes y3 minus y2 equals 6 minus 2 which is 4. अब y3 minus y2 is 4 and y2 plus y3 is 10. आप फिर से इन्हें रिप्लेस करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. इस इक्वेशन से we can say y3 is 4 plus y2. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देंगे. इक्वेशन 2 है y2 plus y3 equal 10. So now we will replace y3 as 4 plus y2. So it becomes y2 4 plus y2. यहाँ हम ऐड कर देंगे. It will be 10. Now when we open bracket, it is y2 plus 4 plus y2 equal 10. It is 4 plus 2y2 equal 10. यहाँ से आ जाता है 2y2 equal 10 minus 4. It is 6. And y2 becomes 6 divided by 2. It becomes 3. So we get y2 as 3. और अब यहाँ से हम y1 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो y3 की वैल्यू क्या है. y3 is 4 plus y2. So y3 is 4 plus 3. It is 7. And अब हम y2 या y3 किसी की भी वैल्यू यूज करके y1 फाइंड आउट कर सकते हैं. इक्वेशन है y1 plus y3 equal 6. y3 की वैल्यू है 7. So we will place y1 plus 7 equals 6. It will be y1 equals 6 minus 7. It will be minus 1. तो अब हमें y1, y2 और y3 सबकी वैल्यू पता चल गई है. a जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने थे x1, y1, it comes -1, -1. b के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 11 and 3. एंड c के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 1 and 7. इस तरह से आप a, b, c तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Let's move on to next question. 14th question. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी है जिसमें टू मेन रोड्स हैं और जो सिटी सेंटर को हम C से शो कर सकते हैं यहाँ पर क्रॉस करती है. These two roads are along the north south direction and east west. ये रोड है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये रोड है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. All the other streets of the city run parallel to these roads. बाकी जो स्ट्रीट हैं सिटी के वो या तो इसके पैरेलल हैं या इसके पैरेलल हैं या इसके पैरेलल हैं या इसके पैरेलल हैं. And the roads are 200 मीटर apart. जो भी स्ट्रीट्स हैं वो सिटी के रोड्स इस मेन रोड से 200 मीटर के डिस्टेंस पर हैं. दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर की है कोई भी स्ट्रीट के बीच की. There are 10 streets in each direction. हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं. तो इस तरह से ये इधर 10 स्ट्रीट्स हैं, इसी तरह से इधर 10 स्ट्रीट्स हैं. इस तरह से ये इस सिटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है. नाउ यू आर आस्क्ड इन पार्ट 1 using 1 centimeter is 200 meter, draw a model of the city in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में ये मॉडल बनाना है. रोड्स और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइंस से दिखाना है. दूसरा है there are street intersection in the model. Each street intersection is formed by two streets. जिस तरह से रोड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पर, इसी तरह से ये स्ट्रीट भी आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. जो भी पैरेलल स्ट्रीट्स जा रही हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. One running in the north south direction and another in the east west direction. Intersection is referred in the following manner. If the second street running in north-south direction and fifth street in east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2-5. Use this convention method. Find how many street intersection can be referred to as 4-3 and how many street intersection can be referred to as 3-4. हमें ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है. हमें यहाँ पर एक मॉडल रेडी करना है, एक ड्राइंग रेडी करना है जिसमें हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल जाने वाले स्ट्रीट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट शो कर सकें.
अब देखो अगर हम इसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन से शो करें कि ये जो रेड वाले लाइन है ये मेन रोड को शो करते हैं, ये नॉर्थ साउथ को शो करते हैं और ईस्ट वेस्ट को शो करते हैं। अब हमें बाकी के रोड्स हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं, ये डिस्टेंस हम 200 मीटर की मानते हैं। यहाँ पर सेकेंड स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ, अब ये हम 0 मान लेंगे, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो जो सेंटर है ये 0 0 हो गया, तो ये आपके ग्राफ पेपर को शो कर रहा है। अगर हम नॉर्थ साउथ की सेकंड रोड को देखें तो यहाँ भी हम इसी तरह से मानेंगे कि राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर शो करेंगे, लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर शो करेंगे। सिमिलरली अप साइड हम पॉजिटिव नंबर शो करेंगे और डाउन साइड हम नेगेटिव नंबर शो करेंगे। तो अगर हम 2 5 देखें तो 2 5 का मीनिंग हो गया है, ये पॉइंट होगा ये 2 5, दैट मीन्स नॉर्थ साउथ वाली सेकेंड रोड, इस तरह से ये सेकेंड रोड है, और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ रोड। तो 1 2 3 4 5, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया है। हमें बताना है पार्ट ए में हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4 3। 4 3 से हम यहाँ कितने रोड्स को, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। देखो 4 3 एक कोऑर्डिनेट है, तो ये किसी एक पॉइंट की लोकेशन होगी। बहुत सारे पॉइंट्स के लिए एक कोऑर्डिनेट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर 4 3 देखें तो दैट मीन्स ये 4x की वैल्यू है और 3y की वैल्यू है। तो हम x पर 4 शो करेंगे विच इज 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आएगा, और y पर 3, दैट मीन्स हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 आएगा। तो 1 2 3, दिस इज द पॉइंट विच इज 4 and 3। तो यहाँ कितने पॉइंट है 4 3 को शो करने वाले? एक ही है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट को शो करता है। सिमिलरली हमें बताना है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3 4। 3 4 से हम कितने इंटरसेक्शंस को शो कर सकते हैं? तो दैट विल बी 1 ओनली। अब 3 4 क्या होगा? 3 4 होगा जो x पर 3 होगा, तो ये हो गया x पर 3 और y पर होगा 4, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा जो 3 4 को शो करेगा। तो एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट को शो करेगा, और इस तरह से ग्राफ पेपर पर आप ये पॉइंट शो कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। A computer graphic program displays image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at bottom left corner। एक bottom left corner पर computer screen का यहाँ पर origin है, तो हम यहाँ bottom left इसको O मान लेते हैं सेंटर, जिसके coordinates हो जाएंगे 0 0। अब देखो इसमें ये हमने क्वेश्चन किया था कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस माइनस नहीं होता, नंबर्स को हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाते, तो क्या होता? तो कुछ इसी तरह का सिस्टम होता कि किसी एक कॉर्नर में सेंटर होता और वहां से हम राइट साइड में जाते तो सारे नंबर प्लस होते, और अप साइड में जाते तो भी सारे नंबर पॉजिटिव होते। तो x कोऑर्डिनेट होता, माइनस x कुछ नहीं होता। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होता, माइनस y कुछ नहीं होता। अब यही यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि ये एक कंप्यूटर स्क्रीन है। अब देखो हमें बताया गया है कि 800 वाइड और 600 हाई पिक्सल्स की ये 800 पिक्सल्स और 600 पिक्सल्स इसके मेजरमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे स्केल मान सकते हैं कि लेट्स से वन बॉक्स शोज 20 पिक्सल्स। तो ये एक बॉक्स, यहाँ से ये जो बॉक्स है ये 20 पिक्सल शो करता है वर्टिकल एंड 20 पिक्सल शो करता है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। अब इसमें एक ए पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 100 and 150, मींस 100 इस डायरेक्शन में होगा और 150 वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज 20 40 60 80 100 and 20 40 60 80 100 120 140 and this is 150। तो यहाँ जो पॉइंट होगा ये उस सर्कल का सेंटर है विच इज 100 and 150। अब देखो इस सर्कल की रेडियस दी गई है 80 पिक्सल। तो देखो ये पिक्चर कुछ इस तरह से बनती है। सिमिलरली बी का सेंटर हमने पहले फाइंड आउट किया और वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है जो इसके रेडियस 100 को भी शो कर रहा है। ये 5 बॉक्सेस को कवर करता है सेंटर से लेफ्ट एंड राइट। अब आपसे पूछा गया है whether any part of either circle lies outside the screen। क्या सर्कल का कोई भी पार्ट इन दोनों में से इस स्क्रीन के आउटसाइड है? तो नो, इट इज नॉट आउटसाइड। देन सेकंड इज whether the two circles intersect each other। क्या ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? यस। तो ये आपको आइडिया लगेगा जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे, अपने हिसाब से स्केल को एडजस्ट करके आपको ये इमेज शो करनी है। Now comes question number 16। Plot the points A, B, C, D जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें इनको ड्रॉ करना है। Is ABCD a square? जब हम ये ड्रॉ कर चुके होंगे हमें आइडिया लगेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं। Can you explain why? आपको रीजन बताना है। And what is the area of this square? इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा?
तो ये अगर हम कार्टेशियन प्लेन माने तो सेंटर O जो कि 0 0 को शो करता है। अब हमें ए बी सी डी, अब देखो ए पॉइंट है 2 1, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं x और y की, तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो लेट्स पॉइंट 2 1 विल बी 2 1, देन b इज -1 2, b -1, इसमें x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। -1 and 2, it is here. Then it is C -2 -1, दोनों वैल्यू माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। -2 -1, it will be here. And D is 1 -2, इसमें एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 1 -2 will be here. Now if we draw, ये यहाँ पर शेप बन जाती है। हमें बताना है कि क्या ये स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर आप स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस, सी डी ए ई ए डी ये सब इक्वल है तो ये पॉइंट स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो इट विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट होगा। A के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 मान लेते हैं एंड B के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 मान लेते हैं। सो इट विल बी -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 होल स्क्वायर, इट कम्स -3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट कम्स 9 + 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। सिमिलरली हम B C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। B का x कोऑर्डिनेट जो कि है -1 and this is -2 again, so it is -1 + 2 whole square plus y2 minus y1, y2 which is 2 and this is -1, so it will become +1, so it will 2 + 1 whole square, this comes 1 whole square plus 3 whole square, it also comes square root of 10. Similarly we can find CD के लिए हम x के कोऑर्डिनेट्स -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 + 2 होल स्क्वायर, इट विल आल्सो कम स्क्वायर रूट ऑफ 10। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड AD, अब 3 साइड्स इक्वल हैं, फोर्थ साइड भी इक्वल ही होगी, तो सारी साइड्स इक्वल आए हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ स्क्वायर। सो इज इट अ स्क्वायर? यस, इट इज अ स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा, तो अब आपको साइड लेंथ पता चल गई है कि साइड लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड टाइम्स साइड, which is square root of 10 multiplied to itself, it will be 10 square units. That will be your answer for the area. तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसके बाद आपका चैप्टर 1 एंड होता है। आई होप यू अंडरस्टूड कार्टेशियन प्लेन, किस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच की, उनका मिड पॉइंट और उनका ग्रेडियंट, ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।